अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस कैंट पर आपने देखा कि वसूलियस अर्तुगरुल के बिछाए हुए जाल की तरफ आ गया था। इस किस के आगाज़ में वसूलियस अपने सिपाहियों को कहता है हमला करो, यह एक जाल है। इस तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद बामसी अपने चंद साथियों के साथ एक तरफ से आ जाता है और वो सब तीर चलाने लगते हैं। वसूलियस के कुछ सिपाही मारे जाते हैं। लड़ाई के दौरान वसूलियस अर्तुगरुल के कुछ सिपाहियों को शहीद कर देता है और फिर एक सिपाही की गर्दन पर तलवार रखकर कहता है अर्तुगरुल, हम दोनों में से कोई एक आज जरूर मरेगा। फिर वो सिपाही की गर्दन पर तलवार फेर देता है और इसके बाद अर्तुगरुल की तरफ बढ़ता है। फिर उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुगरुल और वसूलियस के दरमियान शदीद लड़ाई जारी थी। इस दौरान अर्तुगरुल की टांग हल्की सी जख्मी हो जाती है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग और धुंधार वापस काई कबीले पहुंचते हैं। हलीमा पूछती है अर्तुगरुल के बारे में कोई खबर है। धुंधार कहता है अल्लाह का शुक्र है, इब्न अरबी ने सुल्तान का इलाज कर दिया था और सुल्तान ने उठने के फ़ौरन बाद अर्तुगरुल भाई को बचा लिया। यह सुनकर हलीमा खुश हो जाती है और पूछती है क्या अर्तुगरुल वहीं है। हकीम अर्तुग कहता है वो सिपाहियों को लेकर वसूलियस को पकड़ने चले गए हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और वसूलियस के दरमियान लड़ाई जारी थी। इस तरह अर्तुगरुल वसूलियस को गिराने में कामयाब हो जाता है, जबकि बाकी सिपाही दूसरे आदमियों के साथ लड़ रहे थे। इसी दौरान कुछ नकाबपोश आदमी एक तरफ से आ जाते हैं और तीर कमान तैयार करके बैठ जाते हैं। वसूलियस गिर चुका था। अर्तुगरुल उसे कहता है तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है वसूलियस। वसूलियस कहता है तुम मुझे मार सकते हो लेकिन हमारा मुल्क हमेशा जिंदा रहेगा अर्तुगरुल। फिर अर्तुगरुल या अल्लाह कहते हुए अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है। इस तरह अर्तुगरुल को एक तीर लग जाता है और वो एक तरफ बैठ जाता है। इसी दौरान अर्तुगरुल के कुछ सिपाही भी तीरों का निशाना बन जाते हैं और इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए वसूलियस भागने में कामयाब हो जाता है। नकाबपोश आदमी मुसलसल तीर चला रहे थे। अर्तुगरुल के सिपाही डालें उठाकर बैठ जाते हैं, जिस वजह से वो तीरों से बच जाते हैं। अर्तुगरुल तुर्गत को कहता है ये तीर खींच कर निकाल दो तुर्गत। तुर्गत कहता है आपका बहुत सारा खून बह जाएगा भाई। अर्तुगरुल कहता है तीर खींचो तुर्गत, वरना वसूलियस दूर भाग जाएगा। इसी दौरान तीरंदाज मुसलसल तीर चला रहे थे। दूसरी तरफ हंदी बाजार में सादुद्दीन का खास सिपाही अंदर आकर कहता है मैंने वसूलियस को बचाने के लिए अपने आदमी भेज दिए हैं अमीर हजरत, वो अर्तुगरुल को कत्ल किए बगैर वापस नहीं आएंगे। सादुद्दीन पूछता है क्या तुम्हें उन आदमियों पर पूरा भरोसा है। जाबिर कहता है उन सब ने मेरे हुक्म पर यह नौकरी हासिल की थी, वो मुझे धोखा नहीं देंगे। यह सुनकर सादुद्दीन उसे शाबाश देता है। इतने में सुल्तान का आदमी इजाज़त लेकर अंदर आता है और कहता है सुल्तान आपको बुला रहे हैं अमीर हजरत। दूसरी तरफ वसूलियस का खास कमांडर अपने सिपाहियों के साथ एक पहाड़ी पर मौजूद था। इतने में एक सिपाही वहां पहुंचकर उसे बताता है कि हंदी बाजार से खबर आई है, उनका सुल्तान चला गया है लेकिन अभी भी वहां हिफाजत के सख्त इंतजामात हैं। कमांडर कहता है अगर उनका सुल्तान चला गया है तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हो सकता है कि उनका सुल्तान वहां से गया ही ना हो। अर्तुगरुल ने हमें धोखा देकर गवर्नर वसूलियस को अपने जाल में फंसा लिया है। सिपाही पूछता है अब हम क्या करेंगे। कमांडर कहता है अब हम गवर्नर वसूलियस का इंतजार नहीं करेंगे और हंदी बाजार पर हमला कर देंगे। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन सादुद्दीन को कहते हैं जल्द उनको पता चल जाएगा कि हमने वसूलियस को धोखा दिया है, फिर वो हंदी बाजार पर हमला कर सकते हैं। सादुद्दीन कहता है मैंने ज़रूरी एहतियाती तदाबीर ले ली हैं सुल्तान, आप आराम करें। सुल्तान कहते हैं मैं ठीक हूँ सादुद्दीन,
मुझे इससे ज़्यादा अपने अंदर मौजूद गद्दार की फिक्र है। सादुद्दीन कहता है, आप दोनों कबीलों में गए थे, हो सकता है इनमें से किसी एक ने आपको जहर दिया हो। सुल्तान कहते हैं, मैंने तो सोचा था कि गद्दार यहाँ इस महल में मौजूद है। सादुद्दीन कहता है, अगर ऐसा भी है तो उस बदउनवान को हम तलाश कर लेंगे। सुल्तान कहते हैं, मैं उसको तलाश करूंगा सादुद्दीन। दूसरी तरफ नकाबपोश आदमी अर्तुगरुल के सिपाहियों पर तीर चला रहे थे। इतने में पीछे से बामसी और अब्दुर्रहमान आ जाते हैं। बामसी और अब्दुर्रहमान दो आदमियों को मार देते हैं, लेकिन बाकी भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल और उनके सिपाही खड़े हो जाते हैं। फिर वो दोनों अर्तुगरुल के पास पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल पूछता है, कौन थे वो? बामसी कहता है, इसका हमें नहीं पता चला भाई, हमने दो को ठिकाने लगा दिया है, लेकिन बाकी तीन भाग गए हैं। फिर अर्तुगरुल गुनगुत और दुमरुल को कहता है, तुम दोनों जख्मी सिपाहियों के साथ वापस अंदली बाजार चले जाओ और सुल्तान को सारी सूरत हाल से आगाह करो। और बामसी और तुर्गत, तुम दोनों मेरे साथ आओ, हम वसूलियत के पीछे जाएंगे। मजीद दो सिपाहियों को भी अपने साथ ले आओ। फिर वो एक तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वसूलियत कुछ सिपाहियों के साथ एक तरफ जा रहा था। उसका कमांडर कहता है, जनाब घोड़े इस तरफ हैं। वसूलियत कहता है, हम भाग नहीं रहे अहमक, वो हमारे पीछे आएंगे। हम आज ये सब खत्म कर देंगे। आज या वो मरेगा या मैं। ये आखिरी जंग होगी और इसके बाद सुल्तान की बारी होगी। फिर वो सब एक तरफ चलने लगते हैं। दूसरी तरफ वसूलियत का दूसरा कमांडर अंदली बाजार पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। इतने में एक सिपाही आकर उसे बताता है कि काई और जावेदार कबीले के सिपाही अंदली बाजार की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर वो प्रोग्राम तब्दील कर देता है और कहता है, उनकी तादाद हमसे बहुत ज़्यादा है, इस तरह हम उनसे नहीं जीत सकते, हम वापस के लिए जा रहे हैं। फिर वो सब वापस चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी वसूलियत के पीछे जा रहे थे। रास्ते में कुछ निशान देकर अर्तुगरुल कहता है, मुहतात रहना, वसूलियत अकेला नहीं है। फिर अर्तुगरुल तुर्गत को कहता है, जिन्होंने हम पर तीर चलाए थे वो दोबारा आ सकते हैं। तुर्गत कहता है, मैं उनका बंदोबस्त करता हूँ सरदार। फिर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। अंदली बाजार में सुल्तान अपने आदमी से पूछते हैं, जब मुझे जहर दिया गया उसके बाद क्या हुआ था, मुझे सब कुछ बताओ। सुल्तान का आदमी उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे सादुद्दीन ने इब्नुल अरबी को अंदर आने से रोका और फिर मैंने और अर्तुगरुल के सिपाहियों ने जोर देकर उन्हें अंदर आने दिया। सुल्तान कहते हैं, तुम सुकून रखो अजीज़, तुमने बिल्कुल सही किया है। इसके बाद हाइमा खातून और असलान खातून सुल्तान से मुलाकात करती हैं। इस दौरान सुल्तान असलान से पूछते हैं, आप उस आदमी से लड़ने वाली थीं जिससे आप शादी करने वाली हैं? असलान उनको बताती है कि अब मैं उनसे शादी नहीं कर रही। मैंने इज्जत के साथ उन्हें बता दिया है कि मैं अपने भाई का बदला लेने और कारा जैसर किला फतह होने तक अपना कबीला नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद सुल्तान उन दोनों की बहुत तारीफें करते हैं। दूसरी तरफ वसूलियत अपने चंद सिपाहियों के साथ छुपकर एक जगह बैठा हुआ था और अर्तुगरुल का इंतजार कर रहा था। अर्तुगरुल और उनके साथी एक जगह पहुंचकर रुक जाते हैं। इतने में एक सिपाही आकर अर्तुगरुल को बताता है कि मैंने करीब ही उनके घोड़े देखे हैं। अर्तुगरुल कहता है, इसका मतलब है वो यहीं हैं। वसूलियत हमारे लिए जाल बिछा सकता है। सामसा और तुम दोनों आसपास जाकर जायजा लो। दूसरी तरफ कमांडर निकोलस वापस कारा जैसर किले में पहुंच चुका था। इतने में कैथरीना आकर पूछती है, वसूलियत कहाँ है? कमांडर कहता है, मैं नहीं जानता, अर्तुगरुल ने हम सबको बेवकूफ़ बनाया है। इतने में वसूलियत का साथी सिपाही वहां आकर बताता है कि अर्तुगरुल ने हमें धोखा दिया है। उसके साथ आदमी सुल्तान नहीं था बल्कि कोई और था। अगर वक्त पर कुछ तीर अंदाज ना आते तो हम सब मारे जाते। गवर्नर वसूलियत चंद आदमियों के साथ भागने में कामयाब हो गए हैं। कमांडर निकोलस कहता है, फौरन उनकी मदद के लिए कुछ सिपाही भिजवा दो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वसूलियत छुप कर बैठा हुआ था। कुछ देर में वसूलियत निकल कर उन पर हमला कर देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ दुमरुल वापस अंदली बाजार पहुंच जाता है और सुल्तान को बताता है कि अर्तुगरुल साहब वसूलियत को मारने ही वाले थे कि कुछ तीरंदाज आदमी वसूलियत को बचाने के लिए आ गए। उन्होंने हमारे सिपाहियों पर तीर चलाए। सुल्तान पूछते हैं, कौन थे वो आदमी और अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं? दुमरुल कहता है, उन आदमियों के पीछे हमारे सिपाही गए हैं। वसूलियत भाग गया है। अर्तुगरुल साहब और उनके साथी उसके पीछे गए हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और वसूलियत के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अंदली बाजार में सादुद्दीन अपने सिपाही को कहता है, अर्तुगरुल दोबारा भाग गया, तुम्हारे आदमी नाकाम हो गए जाबिर। जाबिर कहता है, वो अर्तुगरुल को भागने नहीं देंगे अमीर हजरत, वो उसे मार कर वापस आएंगे या फिर खुद मार जाएंगे। सादुद्दीन कहता है, तुम अर्तुगरुल को नहीं जानते, अब वो कामयाब नहीं होंगे। अर्तुगरुल ने ज़रूर उनके लिए कोई बंदोबस्त कर लिया होगा। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी।
इस तरह अर्तुगरुल वसूलियस का गला काट देता है और वसूलियस का यहाँ खात्मा हो जाता है और यहाँ इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है।